अधिवक्ता मोहम्मद कैसर रजा ने मंगलवार को ठाकुरगंज प्रखंड के ननकार इलाके में दर्जनों जरूरतमंद के बीच कंबल वितरण किया। यह वितरण ठंड के मौसम में असहाय लोगों को राहत देने के उद्देश्य से किया गया। इस कार्यक्रम में धर्म और जाति से ऊपर उठकर केवल मानवता की सेवा का संदेश दिया गया। मोहम्मद कैसर रजा, जो सिविल कोर्ट किशनगंज में अधिवक्ता हैं और पूर्व में राष्ट्रीय न्यूज चैनलों के डिबेट शो में भी भाग ले चुके हैं, ने समाज में एक बेहतर संदेश देने के लिए यह पहल की। उन्होंने इस मौके पर मीडिया से कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद और असहाय लोगों की सेवा करना है। ठंड के बढ़ते मौसम में गरीबों की समस्याओं को देखते हुए उन्होंने यह कंबल वितरण कार्य किया, जिससे उन्हें जीवन में शांति और संतोष मिलता है। कैसर रजा ने बताया कि समाज के सभी जरूरतमंदों की सेवा करना असली मानवता है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वे भविष्य में भी हमेशा लोगों की मदद और कानूनी समस्याओं को हल करने का प्रयास करते रहेंगे। इस अवसर पर मैक्सिमा कंप्यूटर के डायरेक्टर मोहम्मद शादाब गयूर ने कहा कि अधिवक्ता कैसर रजा द्वारा समय समय पर किए गए समाज सेवी कार्यों की सराहना की जानी चाहिए, क्योंकि ठंड में गरीबों और असहायों की मदद की असली मानवता का प्रतीक है। इस कार्यक्रम में वार्ड पार्षद मंजू देवी, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि खालिद अंसारी, समाज सेवी तनवीर रिजवी, मोहम्मद अकरम, रईसुद्दीन समेत अन्य लोग भी उपस्थित रहे। कैसर रजा ने अपने योगदान को अपनी मां के आशीर्वाद का परिणाम बताया और कहा कि जो कुछ भी वे आज है वह उनकी मां की दुआओं का ही फल है। आज कम्बल का वितरण किया गया, क्या कुछ उद्देश्य था सर? उद्देश्य क्या, ये हर इंसान के अंदर होना चाहिए। अगर अल्लाह ने आपको नवाजा है तो अपने समाज में देखना चाहिए कि कौन कौन ज़रूरतमंद है, उसके तरफ पूरा ध्यान रखना चाहिए। और मेरा उद्देश्य ये भी था कि मैं एक अच्छे काम करने जा रहा हूँ। जैसे मैं एज ए एडवोकेट किशनगंज सिविल कोर्ट में काम करता हूँ, तो मेरा ये रजिस्ट्रेशन बाकी था। तो मैं अब फ़िलहाल ही रजिस्ट्रेशन मुझे हुआ है, मेरा 38/38/2024 है। तो उसके लिए भी मुझे चाहिए था कि मैं कुछ अच्छा करूं। लोग तो मतलब मिठाइयाँ बांटते हुआ जो भी होना था, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, इन पैसों से मैं गरीबों के अंदर कुछ करूं, ऐसा करूं कि उनके लिए कुछ अच्छा हो। पूर्व में आप जर्नलिस्ट से अचानक से जर्नलिस्ट के जो है रास्ता बदल दिए जी, अब क्या कुछ देखिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? देखिए आजकल का मतलब जो जर्नलिस्टों का जो ये है ना, तो खैर ये तो बहुत पसंदीदा प्रोफेशनल था मेरा, है अभी भी। मैं जर्नलिस्ट ही भी कह सकते हो आप मुझे। जैसे मैं भारत के नामचीन टीवी चैनलों में काम किया हूँ और अच्छा कर रहा था। मैं जो आम जनता के हक के लिए जो सवाल होती थी मैं करता था, बिना डरे, बिना चाहे नेशनल चैनल में किसी भी नेता हो या अभिनेता हो, कोई भी हमारे स्टूडियो में आते थे तो मैं निडर होकर सवाल करता था। वही चीज़ करता था कि आम जनता के हक के लिए बात करता था। आज भी मैं इस प्रोफेशनल में किसी कारणवश वो मैं नहीं हूँ आज वहाँ, क्योंकि मुझे पर्सनली परेशान किया गया था, किसी कारणवश मुझे परेशान किया गया था और मैं बहुत हैरेसमेंट हुआ था उसमें। लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारा था। लेकिन मेरी माँ थी कि मुझे कहा गया कि नहीं, मुझे तुम चाहिए, तुम्हारा मुझे दौलत या शोहरत से मतलब नहीं, लेकिन फिर भी अगर मैं चाहूँ तो कहीं भी अपने गली मोहल्ले में भी अच्छा कर सकता हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं एज ए एडवोकेट मैं किशनगंज कोर्ट ज्वाइन कर सकता हूँ। तो मैं अपने सीनियर से मिला, किसी सीनियर से, उन लोगों का मैं हेल्प लिया। आज मैं कर रहा हूँ, यहाँ भी अच्छा कर सकता हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मैं समाज सेवा यहाँ भी कर सकता हूँ एज ए एडवोकेट बन के। आगे का क्या कुछ उद्देश्य है सर? आगे का उद्देश्य है कि समाज सेवा तो पहले भी था, अभी भी हूँ। मैं अपने इलाके को करीब से देखना चाहता हूँ। पहले भी करता था, नहीं इतना नहीं जानता था, लेकिन जब मैं देखा इस इलाके को, हमारे इलाके को, मैं भी यहीं पला बड़ा हूँ। बचपन से पटना से पढ़ाई किया था और फिर जो करना था मैं अच्छा करना था, माँ बाप का दुआ था तो मैं किया, कोशिश किया। लेकिन अभी भी मेरी कोशिश जारी है कि इस प्रोफेशनल में भी मैं बहुत अच्छा करूँ। थैंक यू।